नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध में 10 दिन बीत चुके हैं। इस संघर्ष में अब तक 1300 से ज्यादा इजरायली और 2300 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन सब अपनी अपनी तरफ की बातें कर रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम ये देखें कि इस युद्ध के बारे में विदेशी मीडिया क्या कुछ कह रहा है, क्या छाप रहा है, क्या लिख रहा है। तो शुरुआत विदेशी अखबार हारेट्ज से करेंगे। दोस्तों, हारेट्ज अखबार में प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया है कि इजराइल अपनी सरकार से वंचित है, एक आघात झेल रहा है। इजराइल में जो अराजकता पैदा हुई है उसका शिकार पूरा देश है। नेतन्याहू के लिए बंटवारा यानी लड़ाई कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये उनका स्थायी विशेषता है। यानी नेतन्याहू को जबरन मार करने वाला प्रधानमंत्री बताया गया है। इजराइल में विपक्ष के नेता याइर लैपिड ने सरकार को आपदा यानी इमरजेंसी कहा है। इस लेख में अखबार ने इजराइल और गाजा युद्ध को आईडीएफ यानी इजरायली सेना के बड़े अधिकारियों की नाकामी बताया है। इजराइल के बहुत चर्चित अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक संपादकीय में यह लिखा है कि इजराइल को नजरअंदाज किया गया है। इस लेख में कहा गया है कि इस संकट में इजरायली ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है और सरकार की खाली जगह को वो खुद भरने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब सरकार ने मुसीबत की घड़ी में लोगों को लावारिस छोड़कर सिर्फ गाजा को बर्बाद करने पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। इस लेख में कहा गया है कि अब तक हर अंतिम संस्कार में शामिल होते रहने वाले इजराइल के तमाम मंत्री इस बार अंतिम यात्राओं में जाने से बच रहे हैं, क्योंकि शायद वो लोगों के गुस्से का सामना करने से बेहद खौफ में है। यह अखबार लिखता है कि इजराइल सरकार अगवा किए गए लोगों के परिवारों के साथ भी नहीं खड़ी हो रही है और साथ ही मारे गए लोगों के साथ भी सरकार खड़ी नहीं हो रही है। इजराइल के मीडिया में शुक्रवार शाम अचानक टीवी पर नेतन्याहू के दिए एक राष्ट्र के नाम संदेश को लेकर बड़ी आलोचना हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक लेख में कहा है कि नेतन्याहू ने अचानक राष्ट्र के नाम संदेश की घोषणा की, लेकिन इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। अखबार ने लिखा, नेतन्याहू की घोषणा से देश में बेचैनी फैल गई, लेकिन उनके भाषण में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे तुरंत राष्ट्र को बताए जाने की जरूरत थी। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल ने हमास के इजरायली बच्चों की हत्या करने के दावों पर सीएनएन की रिपोर्टर के माफी मांगने से जुड़ी खबर को प्रकाशित किया है। सीएनएन की रिपोर्टर सारा सिजनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगते हुए कहा है कि उन्हें इजराइल के इस दावे की और सतर्कता से पड़ताल करनी चाहिए थी, क्योंकि इसी पत्रकार की झूठी रिपोर्टिंग के दम पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी दुनिया में ये झूठी खबर फैला दी थी और बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। इस रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया था कि हमास बच्चों के सिर कलम कर रहा है। बाद में यह खबर झूठी निकली थी। हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़ी वेबसाइट कूट्स नेटवर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के शेबा फॉर्म्स इलाके पर बड़े हमले का जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के हवाले से इजरायली सेना के कई ठिकानों पर हमले का दावा करते हुए यह कहा गया है कि रॉकेट निशाने पर लगे। इसके बाद हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच गोलाबारी और बमबारी भी हुई। दोस्तों, वहीं अपने आप को स्वतंत्र मीडिया बताने वाली फिलिस्तीनी मुद्दों पर केंद्रित और शिकागो से संचालित वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक इंतफादा ने अपना कवरेज फिलिस्तीन के मानवीय संकट पर केंद्रित रखा है। वेबसाइट ने अपने एक लेख में लिखा है कि खामोश लोगों का नरसंहार। इस लेख में रिपोर्टर ने लिखा है, जब गाजा की तरफ से इजराइल पर हमला हुआ तब मैं निश्चिंत था कि समूचे गाजा को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने गाजा के लोगों को तुरंत यहां से चले जाने की चेतावनी दी, लेकिन हम कहां जाएं? हम राफा चौकी की तरफ गए, वहां भी हमले हुए, लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। गाजा में जो हो रहा है वह खामोश लोगों का नरसंहार है। हेरिटेज ने लिखा है कि नेतन्याहू को अब चले जाना चाहिए। अखबार ने नेतन्याहू को इस्तीफा देने की मांग भी करी है। इस गाजा, इजराइल और फिलिस्तीन पर हमारी नजर बनी हुई है। दोस्तों, ईरान क्या कुछ कर रहा है, मिस्र क्या करने वाला है, बाइडेन आखिर इजराइल क्यों पहुंचे हैं, वो मैं आपको बताती रहूंगी। अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे एक अगले नए रिसर्च वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।